Uh, my dear friends, I am Hemant Kumar Verma, lecturer, Polytechnic College, Bharatpur, Rajasthan. Well, my dear friends, in last topic of transportation engineering and in the part of introduction, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ रिवाइज भी कर देता हूँ कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो है या हाईवे का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने आपको रिवाइज कर देता हूँ कि भाई किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ग्रोथ के लिए एक गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में गुड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, वेल डेवलप्ड वाटरवेज और एयरवेज, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये सभी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें से रोड ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ही नज़दीक है जनता के, और सामान और पैसेंजर को बहुत आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, या एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए, या रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, या हार्बर तक पहुंचाने के लिए रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हाईवे जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी रोज़गार भी देता है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, कॉमर्स एंड हेल्थ सेक्टर में, और बाई कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारे के सारे एरिए इससे डेवलप होते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया था, या ये भी बताया था कि रोड किस प्रकार से होनी चाहिए। तो संक्षेप में मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि रोड इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो रिमोट एरिया में भी वहाँ पर जा सकें, हिली एरिया में भी जा सकें, और रेलवे लाइन जहाँ पर अनइकोनॉमिकल होती है वहाँ पर रोड जो है वो काफ़ी अच्छा साधन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसके साथ ही रोड अपेक्षाकृत कम लागत से बनाए जा सकते हैं, और मोटर व्हीकल्स जो होते हैं वो कंपेरेबली चीपर होते हैं, जैसे कि रेल या लोकोमोटिव या एरोप्लेन से। और रोड को हम यूज़ कर सकते हैं बाई प्राइवेट कार, बाई टू व्हीलर्स एंड साइकिल्स एट्सेट्रा। और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफ़ी कम होती है, और इसमें सामान को आसानी से डिलीवर किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल सर्विस होते हैं। और एक इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा है कि फ्री फ्रॉम फिक्स्ड शेड्यूल्स, यानी कि रोड यदि बनी हुई है तो आप अपनी बाइक उठाई और कभी भी चले गए, आपने अपना स्कूटर उठाया, आपने अपनी कार उठाई, तो आप कभी भी किसी भी जगह पर आ जा सकते हैं। तो ये क्विकली और सडन डिमांड को पूरी करता है। और इसके साथ साथ रोड जो है वो डोर टू डोर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में सहायता प्रदान करता है, और रोड का जो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसके साथ रोड का काम होता है, रोड काम आती है मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कहीं पर पुलिस की व्यवस्था करनी है, तो या पुलिस को पहुंचना है, या कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जहाँ रोड होती है वहाँ आसानी से काम हो जाता है। उसके साथ साथ बाढ़ राहत कार्य हैं, तो कभी किसी जगह पे बाढ़ आ गई तो वहाँ पर भी यदि आपको सड़क का यदि निर्माण सही ढंग से हुआ है तो वहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं या रिलीफ पहुँचा सकते हैं। टूरिज़्म के क्षेत्र में जो है, यदि टूरिज़्म के क्षेत्र में डेवलपमेंट को हम देखते हैं तो जहाँ पर रोड होती है वहाँ पर टूरिज़्म का विकास होता है। पार्क्स, सेंचुरीज़, ये सब के सब रोड के बिना इनका डेवलपमेंट जो है संभव नहीं होता। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अब हम आज का जो टॉपिक है, ये था, मैंने पिछला टॉपिक को रिवाइज कर दिया है
और आज का जो टॉपिक है ये मैं आपको बताऊंगा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। तो हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट इन इंडिया या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों इसमें अपने पास में कुल मिला के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एंशिएंट पीरियड, मतलब कि प्राचीन काल। उसके बाद में है मुग़ल काल, जो कि 15वीं सेंचुरी के समय है। और फिर ब्रिटिश काल आया, जो कि 17 से 18 सेंचुरी का पार्ट है। और उसके बाद में हमारे पास में आया फ्री इंडिया, यानी कि जो 1950 और उसके बाद का समय है। तो दोस्तों मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि प्राचीन काल में रोड का इंडिया में क्या है। वैसे तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो रोड का कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे आपको कि जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई वहीं से रोड शुरू हो गई। सबसे पुराने जो मोड ऑफ ट्रैवल था उसमें फुटपाथ का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें जो लोग हुआ करते थे वो मोस्ट कन्वीनियंट और शॉर्टेस्ट रास्ते को अप्रोच किया करते थे और उस रास्ते का उपयोग शिकार करने में और फिशिंग ग्राउंड तक पहुंचने में वो काम में लिया करते थे। और उसके बाद में आमतौर पे पहले ये पशुओं के सहायता से ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। उसके बाद में इन्वेंशन हुआ व्हील का। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो एनिमल के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियाँ हुआ करती थी उससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिस्टम पॉपुलर हुआ और ये काफ़ी लंबे समय तक चला। फिर उसके बाद में आगे चल के, लेकिन ये जो जब से पहिए का आविष्कार हुआ तो उसमें हार्ड सरफेस की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें ये जो हार्ड सरफेस को ये लोग, पुराने जो प्राचीन काल के लोग थे, वो हार्ड सरफेस तैयार करते थे, उस पे अपने पहिए वाली कार्ट को ये चलाते थे। पहला हार्ड सरफेस जो डिस्कवर हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था और लगभग 3500 BC में इसका संकेत मिलते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि इंडिया में जो रोड डेवलपमेंट हुआ है उसका ब्रीफ रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पीरियड था वो था एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत का पीरियड काल। तो एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब हुई तो वहाँ पर रोड का एग्जिस्टेंस मिला और ये जो समय है वो करीब 3500 BC यानी कि 3500 बिफोर क्राइस्ट। एज पर अर्ली रिकॉर्ड, पुराने समय के जो रिकॉर्ड हैं ये बताते हैं कि सामान्यतया जो रोड हैं वो पर्पज़ में आया करती थी, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पर्पज़ के लिए, यानी कि प्रशासनिक और रक्षा से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामान्यतः रोड का इस्तेमाल किया गया था। आर्यों के समय, जो समय था आर्यों का, वो लगभग 400 BC, मतलब ये आर्यों का जो समय था वो लगभग 400 BC का समय था। वहाँ पर महापथ हुआ करते थे जो कि कम्युनिकेशन के काम आया करते थे, और इसका जो हवाला है महापथ का वो मिलता है आपको ऋग्वेद के अंदर, और ऋग्वेद के पार्ट नंबर 1 के पैरा नंबर 5 में इसका हवाला मिलता है। एक कौटिल्य थे
जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। और उस बुक में मेंशंस थे रूल्स को मेंशंस किया गया था। और रूल्स क्या बताते थे? रूल्स ये बताते थे कि रोड को विशेष पर्पज़ के लिए, कि पर्टिकुलरली दिस पर्पज़ के लिए हम किस डेप्थ की रोड को इस्तेमाल करेंगे और उसकी डेप्थ क्या होगी, और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक्स के लिए वो डिफरेंट रोड को प्रपोज किया करते थे। उसके साथ ये जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था, उसमें रोड में कोई बाधा उत्पन्न करता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग करता है कोई, और तो उसके लिए पनिशमेंट का भी मेंशन किया हुआ था। शुरुआत की टाइम में 5th सेंचुरी का जो समय था, उसमें राजा अशोक द्वारा इसको रोड को इम्प्रूव किया गया। तो ये तो था हमारा प्राचीन भारत की रोड का इतिहास, यानी कि 3500 साल पुराना, 3500 बिफोर BC हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय के हैं। और वो ये बताते हैं कि वहाँ पर पुराने समय में, इस समय में भी सड़कों के संकेत मिले हैं। फिर आर्य आए तो उसमें 400 BC का समय था। उस समय महापथ हुआ करते थे, और उनको हम, इनका जो हवाला है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है, जो कि पार्ट 1 और पैरा नंबर 5 में मिलता है। इसके साथ ही कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उसमें सड़क के बारे में, उनको बनाने के तरीके के बारे में, और जिस उद्देश्य के लिए कौन सी सड़क का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लिखा हुआ है। और उसके साथ ही सड़क के बारे में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो उसमें पनिशमेंट भी लिखा हुआ है कि अगर रोड में किस प्रकार की कोई अवरोध करता है तो किस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा। और उसके बाद में अशोक, जो हमारे राजा थे, एम्परर थे अशोका, उनके द्वारा भी रोड को इम्प्रूवमेंट किया गया। अब आता है हमारे अशोक का पीरियड के बाद में, फिर आता है मुग़ल पीरियड शुरू हो जाता है। और मुग़ल पीरियड का जो समय था वो 15th सेंचुरी का समय था। तो 15th सेंचुरी के अंदर होता ये है कि रोड का विकास जो हुआ है वो काफ़ी ग्रेटली हुआ है, और उसमें से काफ़ी हाईवे बने हैं और मेंटेन भी किए गए हैं मुग़ल साम्राज्य द्वारा। और उनके उस काल के अंदर जो सड़कें बनी थी, उनको जो बाहर से फॉरेनर विजिटर्स आया करते थे, उनके द्वारा काफ़ी सराहा गया है। अब रोड जो आपने देखा होगा दिल्ली से दौलताबाद, ये जो रोड बनाई गई थी, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद के बीच में। तो ये रोड जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी मोहम्मद तुगलक ने। और आगरा से इलाहाबाद, और उसके साथ उज्जैन से बीजापुर, ये भी मुस्लिम सम्राटों ने ही, या मुस्लिम शासकों ने ही ये रोड बनाई थी। तो ये तो था अपना मुग़ल काल के समय का पीरियड। इसके बाद आता है ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड में क्या होता है कि मुग़ल काल के बाद में जब ब्रिटिश का शासन आया, तब शुरुआती दौर में ब्रिटिश शासन में रोड सिस्टम को बड़ा नेगलेक्ट किया गया। उसके बाद में शुरुआती दौर में सड़क की हालत भारत में बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि खस्ता हालत थी, बुरी थी और बहुत बैड थी। ब्रिटिश लोग केवल मिलिट्री से संबंधित सड़क का ही ध्यान रखते थे, बाकी सड़कों का वो जो है ध्यान नहीं रखा करते थे। फिर उसके बाद में विलियम बेंटिक थे, एक अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश उनके अधिकारी थे। तो उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाने की शुरुआत तक करी। इनके टाइम में थोड़ा सा रोड के बारे में ध्यान दिया जाने लगा, और इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड जो है बनवाने की शुरुआत करी थी। और ये सड़क बनी थी आपकी कलकत्ता से दिल्ली तक बनाई गई। इस सड़क की खासियत ये थी कि इसके अंदर जो ब्रिज थे वो परमानेंट थे,
और जो स्टोन्स जो काम में लिए गए थे वो बहुत ही गुड क्वालिटी के काम में लिए गए थे, अच्छे स्टोन काम में लिए गए थे। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी ने काम को आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या किया कि PWD की स्थापना करी और उसके साथ ही